नमस्कार दोस्तों। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है और इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा असर हुआ है हमारे खान पान पे। कई बार तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम घर पे बैठ के बहुत समय लगा के खाना बनाएं और उसको खाएं, इसलिए कई बार हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल बच्चों को भी जंक फूड ज़्यादा पसंद है। घर में बना हुआ खाना खाकर वो भी कहते हैं कि मम्मी हम बोर हो गए, हमारे लिए कुछ बाहर से मंगाओ। ये सब हम करते तो हैं, लेकिन इस सब से जो हमारी बॉडी पे असर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे लीवर पे, और लीवर की जो बीमारी है इतनी जल्दी डिटेक्ट तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती हैं, जिसका इलाज करवाने के लिए कई बार लोगों को विदेश तक जाना पड़ता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, अब आपके शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है जो कि लीवर और गट के बीमारियों का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करता है। वो है अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आपके शहर जालंधर में स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मिलाते हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल के कैबिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने शहर जालंधर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि लिवर और पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियों के इलाज में माहिर है। तो आइए हम डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, उनके हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ पर किए जाने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में। डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, पेट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS और MD की डिग्री दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से अटेन की है। उसके बाद मैंने DNB डिग्री गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से अटेन की है। मैं पिछले 10 साल से जालंधर में अपना अग्रवाल लीवर एंड गट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल JP नगर जालंधर में चला रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आप हमें ज़रा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारा अग्रवाल लीवर एंड गट जो हॉस्पिटल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल नॉट ओनली इन पंजाब बट इन नॉर्थ इंडिया। इस हॉस्पिटल में पेट और लीवर की बीमारियों के अलावा किडनी की, हार्ट, चेस्ट, ब्रेन, हर तरह की बीमारियों का हम इलाज यहाँ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल दोनों तरह के इलाज अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ पे लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है, जिससे हम पेशेंट को बेस्ट और लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिनिमम अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल करवाते हैं। सर, वैसे तो पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे जॉन्डिस से। हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये पता भी नहीं होता कि जॉन्डिस यानी पीलिया एक्चुअल में है क्या। तो उनकी सहूलियत के लिए आप हमें एक बार ये बताइए कि जॉन्डिस यानी पीलिया ये असल में होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, जॉन्डिस मीन्स आंखों में पीलापन। जो ये पीलापन है, नॉर्मली ब्लड में हमारे एक ना येलो पिगमेंट होता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। नॉर्मल जो बिलिरुबिन लेवल्स ब्लड में 1 to 1.2 होते हैं, बट जब ये बिलिरुबिन लेवल किसी कारणवश जब लीवर को कोई नुकसान होता है 2 को क्रॉस कर जाए, तो ये आंखों में हमें दिखना शुरू हो जाता है। हमें आंखें येलो या पीली लगनी शुरू हो जाती है। इसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ कारणों की वजह से आंखों में पीलापन आ जाता है, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये आंखों में पीलापन आता है और जॉन्डिस यानी पीलिया इंसान को होता है। जॉन्डिस के काफ़ी कारण होते हैं। जो कॉमन टॉप 4 रीजंस जॉन्डिस के हैं, उसमें नंबर 1 इज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। एज द नेम सजेस्ट, अल्कोहल से जो लिवर को नुकसान होता है उससे जॉन्डिस होता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस और अल्कोहलिक लिवर कैंसर। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो ड्रिंक छोड़ने से रिवर्सिबल है, ठीक हो जाती है, लिवर नॉर्मल आ जाता है और जॉन्डिस भी ठीक हो जाता है। बट जो एडवांस स्टेजेस हैं, सिरोसिस और लिवर कैंसर, जो कि अल्कोहल लेने से होता है, वो एडवांस स्टेज है। उसमें पीलिया काफ़ी लंबी देर तक चलता है, कई बार पूरी लाइफ भी चलता है। उसमें हमें लंबा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, पेशेंट की लाइफ को भी रिस्क होता है। सो सेकेंड रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस। दैट इज़ कि डिफरेंट जो वायरस की इन्फेक्शंस होती हैं, जब लीवर के अंदर वायरस जाता है तो लिवर को नुकसान करता है, जिससे जॉन्डिस होता है। डिफरेंट वायरसेस जिससे जॉन्डिस होता है काफ़ी तरह के होते हैं। जो कॉमन वायरसेस जिनसे जॉन्डिस होता है वो होते हैं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C एंड E। इसमें जो हेपेटाइटिस B और C हैं,
ये इनको हम कालापीलिया भी कहते हैं। ये डेंजरस वायरस होते हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर को डैमेज करते हैं, सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियाँ कर सकते हैं। जबकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो ट्रांजिएंट इन्फेक्शंस होती हैं, जब होती हैं थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। जो थर्ड कॉमन रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है डिफरेंट ड्रग्स से। कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जी। इसमें जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ये इनको हम कालापीलिया भी कहते हैं। ये डेंजरस वायरस होते हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर को डैमेज करते हैं, सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियाँ कर सकते हैं। जबकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो ट्रांजिएंट इन्फेक्शंस होती हैं, जब होती हैं थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। जो थर्ड कॉमन रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है डिफरेंट ड्रग्स से। कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको खाने से जॉन्डिस होता है। सो हमें कोई भी ऐसी मेडिसिन बिना पूछे बिना डॉक्टर से पूछे कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई मेडिसिन फॉर एग्जांपल बड़ी कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ होती हैं जैसे टीबी की मेडिसिन हैं, कई बार ये डोज कम ज़्यादा लेने से टीबी की मेडिसिन से लिवर को नुकसान होता है, जॉन्डिस हो सकता है। फोर्थ रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो रूटीन इन्फेक्शंस लाइक टाइफाइड, मलेरिया। आम आदमी को नहीं मालूम कि मलेरिया टाइफाइड की इन्फेक्शंस भी लिवर को डैमेज कर सकती हैं और पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। सो ये 4 जो मेन रीजंस हैं, अल्कोहल, शराब, वायरसेस, ड्रग्स या डिफरेंट तरह की दवाइयाँ या वेरियस इन्फेक्शंस या मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे कॉमन रीजंस हैं जिससे जॉन्डिस होता है। सर ये तो बात हुई कारणों की, जिन कारणों से जॉन्डिस यानी पीलिया होता है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि किसी भी इंसान को ये पता चल जाए कि मुझे अब पीलिया या जॉन्डिस हो चुका है। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछी कि जॉन्डिस के सिम्टम्स क्या हैं और जॉन्डिस कैसे पता चलता है पेशेंट्स को कि हमें जॉन्डिस हो गया है। जैसे मैं आपको पहले बताया, जॉन्डिस मीन्स आंखों में पीलापन। सबसे पहले जो पेशेंट को पता चलता है कि उसको जॉन्डिस है वो उसको अपनी आंखों का रंग देख के पता चलता है। वो जब शीशे में अपनी आंखें देखता है उसको पता चलता है मेरी आंखों में पीलापन है, तो वो समझ आता है कि मुझे जॉन्डिस या मुझे पीलिया हुआ है। जॉन्डिस के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स इसमें कोई भी तरह का सिम्टम हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होना, भूख ना लगना, पेट में भारीपन रहना, सांस चढ़नी या हल्का सा बुखार हो सकता है। जॉन्डिस जब भी किसी पेशेंट को महसूस हो उसको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए और उसे पूछना चाहिए डॉक्टर से कि भी किस कारण करके जॉन्डिस हुआ है, ताकि उस कारण का हम अर्ली स्टेजेस में ही उसको डायग्नोज कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। सर अभी हमने जाना सिम्टम्स के बारे में, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके ये तो हुए कि खुद हमने जान लिया आंखों को देख के कि हमें पीलिया या जॉन्डिस हो गया है या हो सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्लिनिकली ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चलता है, कंफर्म हो जाता है कि हमें जॉन्डिस या पीलिया हो चुका है, और साथ ही आप ये भी बताइए कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। जो जॉन्डिस के टेस्ट डिफरेंट तरह के होते हैं। वैसे पेशेंट्स को अपने सिम्टम से, आंखों के पीलेपन से उसको शक हो जाता है कि मुझे जॉन्डिस है, पर जॉन्डिस हमेशा हमें कंफर्म करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके डिफरेंट टेस्ट करवा के। डिफरेंट टेस्ट जो अवेलेबल है जिससे हमें जॉन्डिस पता चलता है, सबसे ईजी टेस्ट जो है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम जिसे कहते हैं LFT और लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो नॉर्मली ब्लड के अंदर, मैंने आगे भी बताया था, 1-1.2 तक होता है। अगर ये पिगमेंट की वैल्यू ब्लड में 2 या 2.5 से अबव होती है तो पेशेंट्स को जॉन्डिस डायग्नोज हम कर सकते हैं, उसकी आंखों में भी पीलापन आ जाता है। सेकंड जो टेस्ट हैं जिससे हमें जॉन्डिस के बारे में पता चलता है वो क्या है, अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन से हमें जॉन्डिस के बारे में हमें ये पता चलता है कि भी जॉन्डिस का कारण क्या है, लीवर को कितना डैमेज हुआ है, लीवर हमारा अभी ठीक पोजीशन में है कि लीवर काफ़ी हद तक लीवर को नुकसान हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर लीवर अर्ली स्टेजेस में है जिसके करके जॉन्डिस हुआ है तो अल्ट्रासाउंड में लीवर नॉर्मल होता है या लीवर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट लेटेस्ट एडवांस स्टेजेस में जब जॉन्डिस होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड में हम डायग्नोज कर सकते हैं कि लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है, क्योंकि लीवर का साइज़ सिकुड़ जाता है, हम वो अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। पेट में पानी पड़ सकता है, तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है। जब ये निशानी अल्ट्रासाउंड में हो इसका मतलब लीवर काफ़ी डैमेज हुआ है और उसके करके जॉन्डिस हो रहा है। तीसरा जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में भी हमें ये पता चलता है कि लीवर करके अगर जॉन्डिस हुआ है तो लीवर को कितना डैमेज लीवर को हो चुका है, क्योंकि एंडोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि अगर फूड पाइप के अंदर खून की नसें होती हैं, अगर वो बनी हुई हैं, इसका मतलब लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और उससे करके जॉन्डिस हुआ है। सो ऐसे पेशेंट को इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। और फोर्थ इज़ CT स्कैन या MRI स्कैन। कई जो रीजंस हैं जॉन्डिस के वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाते हैं, तो हम CT स्कैन में या MRI स्कैन में वो रीजंस जो कि अल्ट्रासाउंड में मिस हुए हैं वो हम डायग्नोज कर सकते हैं
कि जिसमें कारण हमें पता चले जॉन्डिस क्यों हुआ है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अल्ट्रासाउंड में एक रीज़न जॉन्डिस का एक और होता है जो बड़ा कॉमन रीज़न है, दैट इज़ कि पित्ते में जो पत्थरियाँ होती हैं वो पत्थरियाँ कई बार जाके पित्त की नली में जाके ब्लॉकेज करती हैं, उससे भी जॉन्डिस हो जाता है। उस जॉन्डिस में डिफरेंस ये है रूटीन जॉन्डिस से कि उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, उल्टियाँ आती हैं। तो आप डायग्नोस कर सकते हो कि इस पेशेंट को पित्ते में पत्थरी अगर है स्कैन में, तो हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि वो जो पत्थरी है वो नली में फंसी तो नहीं हुई है। ऐसे जॉन्डिस का ट्रीटमेंट यही होता है कि हम एंडोस्कोपी से उस पत्थरी को रिमूव करते हैं और पेशेंट का जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और उसके बाद हमें पित्ते को सर्जरी से रिमूव करवाना होता है। सो ये डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। हमें जब भी किसी पेशेंट को कोई जॉन्डिस का डाउट हो, शक हो, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, एंडोस्कोपी, सब कुछ करवाना चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस में जॉन्डिस डायग्नोज हो जाए और अर्ली से अर्ली स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट हो सके। मेरे किडनी प्रॉब्लम सी तो मैं इतने इलाज कराने वास्ते आया सीगा। मेरा इलाज इन्होंने बहुत वधिया किया, इन्होंने धन्यवाद। तो उदा भी सहूलत मैंने हर चीज़ की सहूलत बहुत है, नर्सां की डीलिंग चंगी है, डॉक्टर साहब की डीलिंग चंगी है, खाण पीण का अरेंजमेंट बहुत वधिया इन्हों का है जी। इस बार करके इन्होंने धन्यवाद करते हैं दिलों। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें लीवर और इससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताया, साथ ही बताया कि किस तरह से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और कौन से प्रिकॉशंस लेके हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनीष अग्रवाल। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पे जानकारी लेके। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।